सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो सिर्फ 2 अरकान की अक्सरियत से कायम होने वाली हुकूमत को तिगनी का नाच नचाने के बजाय इज्तिमाई इस्तीफे देकर घर चले गए। इन बेहिकमतियों से कहीं बड़ा अलमिया सिर्फ 1 माह बाद मई 2022 में उस वक्त पेश आया जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होकर असम्बली तहलील कर देने और नए इंतखाबात की तरफ जाने का फैसला कर लिया। 20 मई 2022 की तारीख तय हो गई। शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार हो गई। लंदन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जुज़वी तरमीम के साथ उसकी मंजूरी भी दे दी। कतर में IMF से मुज़ाकरात के बायस इस तारीख को 10 दिन आगे कर दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा को इसकी बाज़ाब्ता इत्तला कर दी गई। फौजी क़यादत ने शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर के जरिए इमरान खान को इस इंतहाई मुस्बत पेशरफ से आगाह कर दिया, जो उन दिनों पेशावर में बैठे एक नए लॉन्ग मार्च के लिए डंड पेल रहे थे। PTI रहनुमा इसे बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे। उनकी राय थी कि अब लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं रही। इमरान खान न माने। 22 मई की सपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस का पंडाल सजा लिया। जनरल बाजवा के हुक्म पर DG ISI जनरल नदीम अंजुम ने शाह महमूद कुरैशी को फोन मिलाया और कहा, खान साहब से कहें कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान न करें। बेशक कह दें कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर वजीर आजम के इस्तीफे, असम्बली की तहलील और नए इंतखाबात की जमानत दे दी गई है। कुरैशी साहब ने फोन खान साहब को थमाते हुए सरगोशी की, लेकिन खान साहब ने फोन सुनने से इनकार करते हुए 25 मई को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च नामुराद ठहरा तो ये कहकर वापस चले गए कि 6 दिन बाद फिर आऊंगा। 6 दिन के ऐलान की मंतक ये थी कि इस दौरान मैं हुकूमत बहरहाल मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात कराने का ऐलान कर देगी, जिसे मैं अपनी फतह मुबीन से ताबीर करते हुए इनकलाब का बयानिया तराशूंगा। उधर लंदन में बैठे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इमरान खान का रऊनत शार ऐलाने लश्कर कशी सुना तो वजीर आजम को फोन मिलाते हुए कहा, शहबाज अब दोंस और धमकी में आने की जरूरत नहीं। अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लो, डट कर मयाद हुकूमत मुकम्मल करो, पूरी लगन के साथ मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने की कोशिश करो। इक्तदार से महरूमी के सिर्फ 2 माह बाद तश्तरी में सजा कर पेश किए जाने वाले इंतखाबात की पेशकश खुद सरी के आतिशदान में झोंक दी गई। 1 साल बाद अप्रैल में 2023 में एक और दरवाजा खुला। अता मोहम्मद बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल मारूफ इंसाफी तिकोन ने पहले तो ये फरमान जारी किया कि कुछ भी हो जाए पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को मुनक्किद कराए जाएं। फिर इसी मुकदमे की समाअत करते हुए हिदायत जारी की कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें मिल बैठ कर अगले आम इंतखाबात की तारीख तय करें। हुकूमत ने वजीर खजाना इसाक डार की सरबराही में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नवीद कमर, ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तारर और मोहतरमा किश्वर जहरा पर मुश्तमिल एक मोतबर कमेटी कायम कर दी। PTI ने शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, अली जफर और असद कैसर पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। मुज़ाकरात शुरू हो गए। 3 अदवार पार्लियामेंट हाउस में हुए और बुनियादी मामला तय पा गए। फरीकैन ने बसत मुसर्रत इसका ऐलान भी किया। 2 इंतहाई अहम इजलास मीडिया की आंख से दूर लाहौर में हुए। पहला वजीर कानून आजम नजीर तारर के घर, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, सैयद अली जफर, फवाद चौधरी और असद उमर ने शिरकत की। दूसरा सैयद अली जफर के घर तय पा गया कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। एक साथ निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। सितंबर के अवाखिर में इंतखाबात मुनक्किद हो जाएंगे। ये भी तय पा गया कि हतमी इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा, जहां बाज़ाब्ता मफामती फार्मूले का ऐलान किया जाएगा। जिस दिन ये इजलास होना था उसी रात PTI टीम ने इत्तला दी, हम शर्मिंदा हैं, खान नहीं मान रहा। वो कहता है पंजाब के इंतखाबात हर हाल में 14 मई को ही हों। एक बार फिर अफाम व तफीम की मश्क राहगाह ठहरी। इस वक्त तो PTI का न कोई नज़म है, न ढांचा, न फैसला साजी का कोई फोरम, न राय मंजिल का तयन। दर्जनों मुंह हैं और 20 ज़बानें, रंगारंग नारे हैं और भांत भांत की बोलियां। बेहतर हो कि 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी पहले बानी PTI के साथ नशिस्तों का आगाज करे। वो कायल हो जाएं तो फिर दूसरी जमातों का रुख करें। लेकिन इसकी क्या जमानत है कि इमरान खान उस दिन कायल होकर अगले दिन भी कायल रहेंगे? इमरान खान की 28 साल सियासी जिंदगी मुज़ाकरात, मफामत और मसालिहत जैसे गैर इनकलाबी अवामिल से कुल्ली तौर पर आरी रही है। अपोजिशन में हो या हुकूमत में, वो अपने सियासी हरीफों से हाथ मिलाना, बात करना, बल्कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी अपनी सियासी गैरत और हमियत के मनाफी ख्याल करते हैं। आज PTI जिस गर्दाब में गोते खाते हुए किसी मुज़ाकराती तिनके का सहारा ढूंढ रही है, उस तक लाने में बुनियादी किरदार इमरान खान की इसी खोए खुद सरी का है। इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी उलझन ये
ये भी है कि वो उन लोगों को कैसे मुंह लगाएं जिन्हें वो रोजे अव्वल से चोर, डाकू, लुटेरे और मुल्क दुश्मन करार देते रहे हैं। पीपल्स पार्टी आमिरों के खिलाफ जद्दोजहद, जमहूरियत के लिए कुर्बानियों, आइन साजी, 18वीं तरमीम और मजदूरों, मेहनत कशों, गरीबों के लिए इकदामात को अपना सियासी सरमाया ख्याल करती और इसी असासे की बुनियाद पर इंतखाबात में उतरती है। मुस्लिम लीग नून अवामी फलाह व बहबूद के कामों, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, मईशत की इस्तवारी, तवानाई और दहशत गर्दी के बहरानों पर काबू पाने और कौमी तफाकुर के अमीन तवाना खारजा पॉलिसी को अपने नामा अमाल का हुस्न ख्याल करती और इसी को ज़ादे राह बनाकर इंतखाबी कामरानी की मंजिल की तरफ बढ़ती है। दीनी तशख्खुस रखने वाली जमातें, इस्लामी निज़ाम की कार फरमाई और इलाकाई जमातें मकामी मसाइल और अवामी हुकूक की निगरानी का दम बढ़ती हैं। तहरीक इंसाफ की फर्द अमल में इस तरह का कोई कारनामा तो कुजा, कोई नारा या दावा तक नहीं। इमरान खान की सियासत इस नुक्ते से शुरू होकर इसी नुक्ते पर ख़त्म हो जाती है कि मेरे मुखालफीन चोर और डाकू हैं, मैं उनके साथ कैसे हाथ मिला सकता हूँ, कैसे मुज़ाकरात कर सकता हूँ। उनका यही बयानिया उनके फ़दाईन के दिलों को गरमाता और रियासती इदारों से टकराने का हौसला देता है। इमरान खान जानते हैं कि अगर मैं चोरों और डाकुओं के साथ बैठ गया, उनसे मुज़ाकरात और मामलात करने लगा तो अपने पैरोकारों को क्या मुंह दिखाऊंगा। 28 बरस की जहद मुसलसल से नफरतों का जो लावा भड़काया है, अगर उस पर मुज़ाकरात, मफाहमत और मसालिहत की बरखा बरसने लगी तो अपने फिदाईन के दिलो दिमाग में बोने के लिए अंगारे कहां से चुनूंगा। यही वजह है कि पीटीआई के बाद सीनियर रहनुमाओं की मसाई के बावजूद आज तक मुज़ाकरात की कोई बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी। रुकावट सिर्फ खान साहब का ये फलसफा सियासत है, घास तो घोड़े का रिस्क, रातब, चारा और जिंदगी है। वो घोड़े से दोस्ती कर ले तो खाए क्या। अप्रैल 2022 में हमारी कौमी तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर होने लगी तो पहले कासिम सूरी और फिर आरिफ अलवी को इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों इकदामात को गैर आईनी करार दे दिया था।